अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा को मिलेगा मान्यता। आपको पता है कि अभी अभी 50 मदरसा की जो मान्यता थी उन्हें सभी मदारिस की मान्यता को रद्द कर दी गई थी। उसको लेकर कारी शुएब साहब ने बिहार वज़ीर आला नीतीश कुमार को एक ख़त लिखा था। ख़त के बाद क्या अपडेट आया, अब 2459+1 का पेमेंट आएगा, क्या अपडेट है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मदारिस को जल्द मिलेगा इंसाफ। वज़ीर आला से मुदाखलत की अपील की थी कारी शुएब साहब ने एक लेटर लिखा था वज़ीर आला नीतीश कुमार से, उनसे अपील की थी कि इन सभी मदारिस की मान्यता फिर से दी जाए। उसको लेकर वज़ीर आला ने क्या कहा तो आगे यहाँ पे आप समझ में आपको बात आएगी। पटना राष्ट्रीय जनता दल के जो मेंबर हैं कौंसिल कारी शुएब ने कहा कि रियासत के 50 मदारिस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ साथ असातिज़ा की तनख्वाहें पर रोक लगाने के मामले को लेकर मैंने गुज़िश्ता 15 दिसंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार को ख़त लिखा था। देखिए, आपको पता है कि जिस भी मदारिस की मान्यता को रद्द की गई है उन सभी मदारिस में जो भी असातिज़ा पढ़ा रहे थे, वो हेड मौलवी हों या फिर सदर या फिर सेक्रेटरी हों या फिर जो वहाँ के टीचर थे, सभी की पेमेंट को भी रोक दी गई थी। उसको लेकर काफ़ी असातिज़ा किराम परेशान है, हेड मौलवी परेशान है, क्योंकि आप जब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो परेशान की बात भी है। उसको लेकर 15 दिसंबर को कारी शुएब साहब ने एक ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने यही बात लिखी कि जिन भी मदारिस की पेमेंट रोकी गई है उन सभी मदारिस की पेमेंट भी दी जाए और इन्हें मान्यता भी फिर से मिले। तो फ़ौरन नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संजीदगी से मुजाहरा करते हुए दोबारा जांच का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने उसे अच्छे तरीके से सुना। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया फिर से कि उन सभी मदारिस की यानी कि 50 मदारिस की फिर से जांच की जाए, यानी कि DEO को ऑर्डर दिया है कि उन सभी मदारिस की जांच की जाए। और जांच के बाद क्या रिपोर्ट आया तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। और 2459+1 का पेमेंट कब आएगा, क्योंकि जो 50 मदारिस की जो मान्यता रद्द की गई है ये मदरसा 2459+1 ग्रांट का ही है। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते बताया जा रहा है कि वाज़ेह हो के रियासत के 50 मदारिस का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। इतला के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के हुक्म के बाद तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 3 रुकनी टीम बनाया जाए। उसके बाद सभी मदारिस की जांच की जाए, जिसमें से लगभग 244 मदारिस की जांच की गई थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 मदरसा की मान्यता को रद्द की गई है और सभी मदारिस सही तरीके से पकड़े गए। क्योंकि देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन मदारिस की मान्यता क्यों रद्द की गई। इन मदारिस के पास ना तो अपना ज़मीन था, ना तो मदारिस जो बना हुआ था टॉयलेट था, ना तो टीचर्स वहाँ पे अच्छे थे, ना वहाँ पे टीचर पढ़ाई होती। इसी को लेकर अचानक से कमेटी की टीम वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद जब ऐसी हालत देखी, कागजात को उन्होंने मिलाया, कागजात खुद का नहीं था, तो उन सभी मदारिस की जो है पेमेंट भी और मान्यता को भी रद्द कर दी गई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते बताया जा रहा है कि कमेटी की रियासत के मुख्तलिफ अजला में चल रहे 50 मदारिस का रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने को कहा। इंक्वायरी कमेटी के हुक्म पर बिहार सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्पेशल डायरेक्टर सचिंदर कुमार ने बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी को खत लिखा था। खत में कहा गया था कि दरभंगा के 32 मदारिस समेत 50 मदारिस को असातिज़ा और ग्रांट की रकम पर फिल वक्त पाबंदी लगाई जाएगी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सचिंदर कुमार जो स्पेशल डायरेक्टर, उन्होंने मदरसा बोर्ड के जो सचिव पहले कोई और थे, अभी जो सचिव हैं वो हैं अब्दुल सलीम अंसारी साहब। तो उनको खत लिखा गया। खत में लिखा गया कि दरभंगा जिला के 32 मदारिस और 18 पूरे बिहार के मदारिस की जो ग्रांट है उनकी रकम को रोक दी जा रही है और उन्हें रजिस्ट्रेशन उनका भी रद्द कर दिया जा रहा है। उसके बाद देख सकते बताया जा रहा है कि मदारिस की तस्लीम मनसूखी के हवाले से मौसूला इत्तला के मुताबिक मदारिस
की साख्त ज़मीन और फासले को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की गई थी, जिसके वजह से अक़लियतों में बेचैनी का माहौल पैदा हुआ था। लेकिन इस मामले पर मैंने पहले भी ख़त लिखा था और रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी हमने वज़ीर आला नीतीश कुमार को सारे मामला से आगाह कराया और बाला आखिर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुस्बत मिसाल पेश करते हुए दोबारा जाँच का हुक्म दे दिया है। ये खुश आइंद बात है। कारी शुएब ने कहा कि मदारिस के असातिज़ा को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई कब पेमेंट आएगा 2469+1 का, क्योंकि एक उम्मीद जागी थी कि शायद पेमेंट मिल जाएगा बट अब ऐसा हालत हो गई 50 मदारिस की मान्यता को रद्द की गई है, तो क्या आप पेमेंट आएगा? तो बिल्कुल पेमेंट आएगा, क्योंकि पेमेंट जितने भी 2469+1 वाले जो परेशान हो रहे हैं, लगभग 1400 कुछ मदारिस है, जिसमें से 814 को पेमेंट मिला है और सारा मदारिस अभी भी बाकी है। उन सभी मदारिस का पेमेंट आएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी जांच की जा रही है, यानी कि 50 मदारिस की फिर से जांच का हुक्म जो नीतीश कुमार ने दिया है, तो जांच का काम शुरू है। जैसे ही जांच का काम कंप्लीट होता उसके बाद आप सभी का पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि जांच जो कराने का मकसद यही था कि उन सभी मदारिस की जांच की जाए, उसके बाद जितने भी असातिज़ा वहाँ पढ़ा रहे हैं उन असातिज़ा का पेमेंट आएगा। बट आपको पता है कि मदारिस की हालत की वजह से 50 मदारिस की मान्यता को रद्द की गई, क्योंकि वहाँ पे ना तो उन ज़मीन था, बहुत ही तरीके से मदारिस चलाए जा रहे हैं, किराया के या फिर रेंट के इस पर मदारिस चलाया जा रहा है। इसीलिए वहाँ के जो डायरेक्टर स्पेशल गए थे सचिंदर कुमार ने, वो सभी मदारिस की मान्यता को रद्द की गई। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका पेमेंट जो है जल्द से जल्द आएगा। ये लगभग 20 से 25 दिन में सभी मदारिस की जाँच की जाएगी। अगर मदारिस में सही निकलता है 50 मदारिस में से, तो उन सभी मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट फिर से आना शुरू हो जाएगा, और जिनका पहले से पेमेंट नहीं आ रहा उनका भी पेमेंट आना शुरू होगा। इसलिए आपको वेट करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराइएगा तो और आपको और दिक्कत होगी। क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द पेमेंट आएगा। 20 से 25 दिनों के अंदर में ये सभी मदारिस की जो जाँच का काम चल रहा है, वो जाँच का काम कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सा मदारिस गलत है या फिर कौन कौन सा मदारिस सही है, उसके बाद आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है, बिहार मदारिस बोर्ड से हो या फिर संस्कृत बोर्ड से, मैं आपका सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम।